इसको साधिए, इसको अब दाबिए, इसको दाबो ना जी, उठाओ इसको, उठाओ। हाँ बहुत बढ़िया, अब तो देखो ऐसे आग बुझाया जाता है। हाँ उसमें भी मारो, उसमें पूरा उसको। रुक जाइए, इधर आइए, इधर यहाँ पर भाई रुक जाइए। सबसे पहले क्या कीजिए, पिन को खींचिए। अब इसको आग की तरफ निशान साधिए। अब इसको दबाइए। स्मूदरिंग तरीका अपना सकते हैं, यानी कि किसी भी चादर वगैरह को भिगो के और उसको क्या कर सकते हैं, बैरिकेशन कर सकते हैं, उसको घेर देंगे, उसके अंदर ऑक्सीजन जाना बंद। हो गया, एक आग को जलने दीजिए, एक और इसमें आग लगाइए, इसको दूर करिए। समीर आइए, लगाओ दूर से ही डालिए उसमें, आराम से यार, इसको और इधर कीजिए। तो बैरिकेशन और दूर नहीं करना चाहिए था जी, वो बुझ गया, वो बुझ गया। क्यों? क्योंकि अभी भी लकड़ी वो जो है हीट है, सीमित मात्रा में नहीं हुई है, खाली हम एडवांस में सीमित मात्रा उसकी दे रहे हैं, पेट्रोल डाल डाल के। जब तक वो हीट होकर पूरा सीमित मात्रा नहीं होगा तब तक वो प्रॉपर तरीके से नहीं जलेगा। इसमें भी लगाइए। देखिए ये जो है आपका ईंधन जो है, अब ये ईंधन में जैसे किसी ईंधन में अगर आग लग गई, आग लगने के बाद से अगर वो ईंधन जो है ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन उसको अगर पर्याप्त नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन अगर किसी भी ईंधन को जो है, कोई अगर ईंधन जल रही है, अगर उसको ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिलती है तो वो अधूरा जलता है। अधूरा जलता है ना, जब कोई भी ईंधन जब अधूरा जलता है तो वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है उत्पन्न हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। ठीक, अभी तो ये तीनों आग लग गई, लेकिन अभी भी आग जो है ये परफेक्ट तरीके से नहीं लगी है। एक बार और इसमें जो है इसका सीमित मात्रा बढ़ाइए और फिर से आग लगाइए इसमें। जब तक ये लकड़ी जो है प्रॉपर तरीके से नहीं जलेगी तब तक हम इसका एक्सक्यूशन करने का तरीका नहीं सीखेंगे। तीनों में देखिए, तीनों अभी लकड़ी वैसे ही है, जल्दी जल्दी कीजिए। उसको भी भड़काइए। अब जैसे कि ये आग लग गई, सुनिए आप लोग इधर देखिए, उसमें भी डाल दीजिए। ये आग लगी, अरे सब लोग देखिए ना भाई मेरे, आग लग गई ना। अब देखिए, मान लीजिए कंपनी के अंदर जो है आपकी आग लग गई है। अब आपने देखा आग लग गई, अब आग लगने के बाद से सबसे पहले देखिए, अगर कोई आग जो है वो अगर प्रारंभिक होगी, प्रारंभिक आग है तो उस आग को हम क्या कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं उस पर, किसके द्वारा, फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा। लेकिन अगर वही आग जो है अगर विशाल रूप धारण कर ले तब क्या करेंगे, भग जाएंगे वहां से, भग जाएंगे जी, भगेंगे वहां से। पहले सबसे पहले वहां से हटेंगे, किस लिए, ताकि अगर उस आग को हम नहीं बुझा सकते हैं तो हम वहां से हट जाएंगे, और हटने के बाद से उस आग की रिपोर्ट करेंगे फायर केबिन में। फायर डिपार्टमेंट के अंदर बताया जाएगा, सूचना दी जाएगी कि हमारी कंपनी में इस लोकेशन पे, इस जगह पे, इस प्रोडक्ट में जो है, सॉरी इस मटेरियल में जो है हमारी आग लगी हुई है। तो उस हिसाब से वो एक्सटिंग्विशर जो है वो लेके आएंगे। क्योंकि हम विशाल रूप, पुल द पिन, ये जो आपका सेफ्टी पिन है, इस सेफ्टी पिन को पहले क्या कीजिए, निकाल दीजिए, पुल द पिन कीजिए। सेफ्टी पिन निकालने के बाद से कहता है ए का मतलब एम ऑफ द बेस ऑफ द फायर, यानी कि जहां पे आपकी आग लगी हुई है उस आग की तरफ जो है आपको निशाना साधना है। ठीक, अब निशाना साधने के लिए आपको इसके अंदर नहीं लगाने का है, यहां से करके आपको उंगलियों के हिसाब से इसको एकदम निशाना साधने का है। ए से एम ऑफ द बेस, एम द बेस ऑफ द फायर। उसके बाद से आता है आपका यस। यस का मतलब कहता है कि स्विच द लीवर, यानी कि जो ये एक्सटिंग्विशर का हैंडल है, इस एक्सटिंग्विशर के हैंडल को क्या कीजिए, स्विच कीजिए, दबाइए इसको। दबाने के बाद से आखिरी यस कहता है स्वाइप ऑफ द फायर, यानी कि आग के ऊपर जो है आप क्या कीजिए, प्रॉपर तरीके से चारों साइड स्वाइप करते रहिए। क्योंकि जो ये एक्सटिंग्विशर होता है, उस एक्सटिंग्विशर का चलने का जो टाइमिंग होता है 45 सेकंड होती है। पुल द पिन, पिन को खींचिए, पिन को निकालिए। अब रुकिए, अब इसको एम बेस ऑफ द फायर, आग की तरफ निशाना साधिए। अब उसको हैंडल ऊपर उठाइए ना, उठाइए और हैंडल को दबाइए, इसको साधिए, इसको अब दाबिए, इसको दाबो ना जी, उठाओ इसको, उठाओ। हाँ बहुत बढ़िया, अब तो देखो ऐसे आग बुझाया जाता है। हाँ उसमें भी मारो, उसमें मारो, दाबो। हाँ बस, इसको फिर से आग लगाओ, रुक जाओ, 45 सेकंड काम करेगा वो, जल्दी जल्दी। दूगो है ना, ए बाइक मेरा निकाल रहे हो उसको। रुक जाइए, इधर आइए, इधर यहाँ पर भाई रुक जाइए। सबसे पहले क्या कीजिए, पिन को खींचिए। अब इसको आग की तरफ निशान साधिए। अब इसको दबाइए, दबाइए, बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे स्वीप करने का है, ऐसे ऐसे स्वीप करिए, ऐसे ऐसे
हाँ बस बस रुक। जलने के लिए उसको तीनों एलिमेंट्स की आवश्यकता बराबर पड़ती रहती है। अगर उस तीनों एलिमेंट्स में से किसी भी एलिमेंट्स को आप एक एलिमेंट्स को आप हटा देंगे तो आग आपकी ऑटोमेटिक बुझ जाएगी ना। इसी की वजह से जो है जब गाँव खेतों में खलिहानों वगैरह में आग लगती है तो लोग क्या करते हैं, अपने बाजू वाला जो खेत होता है उसको जुतवा देते हैं। जुतवाने का मकसद क्या है कि उसका फ्यूल खत्म कर दे रहा है। जब फ्यूल ही नहीं रहेगा तो आग ऑटोमेटिक वहीं पे दम घुट के मर जाएगी। स्टारवेशन का मतलब होता है दम घुट कर मरना, ठीक ना, भूखमरी के कारण। स्टारवेशन का मतलब भूखमरी। तो आग को जब ईंधन पर्याप्त ईंधन नहीं मिलेगी तो वह भूख के कारण मर जाएगी, ठीक। तो अब हम जानेंगे इसके बारे में कि ये गैस सिलेंडर में जब आग लगती है, अगर सिलेंडर में आग लगेगी तो सिलेंडर की आग को कैसे बुझाया जाएगा। सबसे पहले तो देखिए, कहीं भी अगर आग लगती है तो आपको जो है पैनिक नहीं होना होता है, यानी कि घबराना नहीं होता है। हमेशा जो है आप शांति से और अपने शांति से जब कोई भी काम करेंगे तो वो काम में आप जरूर जीत हासिल करेंगे, ठीक ना। घबरा जाएंगे तो घबराने की वजह से दिमाग जो है वो काम नहीं करता है और इंसान जो है हमेशा जल्दबाजी में गलत फैसला लेता है। कहीं पे भी अगर आग लग जाए तो सबसे पहले आपको शांति बनाए रखना है और आग के कंडीशन को देखने का कि आग कैसा है। अगर प्रारंभिक है तो उस आग को हम क्या करेंगे, बुझाएंगे। अगर सिलेंडर में आग लगे तो उसको क्या कीजिए, आप स्मूदरिंग तरीका अपना सकते हैं, यानी कि किसी भी चादर वगैरह को भिगो के और उसको क्या कर सकते हैं, बैरिकेशन कर सकते हैं, उसको घेर देंगे, उसके अंदर ऑक्सीजन जाना बंद हो जाएगी, आग आपकी ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। स्टार्ट किया जाए। हाँ, कि जब तक इसको यहाँ पे ऐसे दिखाना नहीं जल रहा है। कैसा माचिस जलाने वाले हो जी। ऐसा इसका ऑक्सीजन बंद कर देंगे, आग बुझ गई, फिर खोलेंगे बंद हो गई। ये हम हाथ नहीं जलेगा जी, इसको ऑक्सीजन का बंद कर देंगे, क्या होगी ऑक्सीजन, जब इसको बंद कर देंगे ऑक्सीजन इसके अंदर जाना बंद हो जाएगा और आग जो है आपकी दम घुट के मर जाएगी। वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा तब दूरी बनाएगा वो। मारो बाबू, पूरा है जी, मालूम फुल है हो गया ना। अब इसको बंद करना है तो ऐसे ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दीजिए, बंद हो गई। आइए, डरना नहीं है लेकिन। हाँ सीधा करिए उसको, अब लगाइए, उंगली लगाइए, बंद, बुझ गया आग। फिर से जलाना होगा, फिर से वो लगेगी आग उसमें, ठीक ना। लेकिन एक चीज देख लीजिए, जस्ट नाउ सो आई एम आल्सो टेक्नोलॉजी है। माचिस में अगर पानी भी डालेंगे मात्रा में ये बुझने वाला नहीं है। अगर देख लीजिए इसमें हम पानी डाल रहे हैं, कोई भी इससे असर नहीं होने वाला है। अगर आप चाह रहे हैं कि इसको इसमें मिट्टी डाल करके हम बुझाएं, ये भी नहीं बुझने वाला। जब तक इसका ऑक्सीजन आप बंद नहीं कर देते हैं तब तक ये बुझने वाला नहीं है। जब भी ऐसा आपको आग गैस से रिलेटेड आपको हो जाए तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बंद करते हैं। है जला कभी हम दिखाए हैं कि इसको अगर आप बंद करते हैं तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन इसका बंद हो गया। समझ में आ रहा है। अब इसके ना ही हमें मिट्टी का प्रयोग करना है और ना ही पानी का। जब तक ये बंद करना होगा, जब बंद करना होगा सबसे पहले हमें क्या करेंगे, रेगुलेटर को कैसे ऑन करेंगे, तेज में पूरा वॉल्यूम कीजिए ना। हाँ ये आग लग गई, देखिए दिख रहा है। अब इसको बंद करने के लिए सेम मेथड आपको प्रयोग करना है। अगर इस तरह से नहीं हो रहा है तो ये बॉकेट जो दिख रहा है, इस बाल्टी के मदद से आप बंद कर सकते हैं आग को। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि अब इसको बंद करना है तो एक चद्दर वगैरह वाला आप दिखा दीजिए सर। अब ये चद्दर जो है आपका, चद्दर को ऐसे लेके आने का है, ऐसे इसका ऑक्सीजन बंद कर देने का, नहीं बुझा होगा हल्का फुल्का।